महावद चतुर्दशी नो दिवस छे अर्थात महाशिवरात्रि नो दिवस पण छे। अने एवा समयनी अंदर पेलो जे पारधी जीव ए उपरथी बेठो बेठो पाणा नाख्या जाए करता करता शिवलिंग उपर ढगलो थवा मांड्यो। एवा समयनी अंदर ज्यां सवार थी अने सवार थतानी साथे पेलो हरण ने हरणी पोताना नाना नाना छोकराओने टाबरियोने आखुं परिवार साथे पेला पारधी ने पासे आव्या ने पारधीए दूरथी जोयुं, ओहो हो अमारा जेवा बे पगवाळा माणस तो क्यारे पोताना वायदाथी खसकी जाए, पण आने धन्यवाद देवा पड़े। बे पग आ चार पगवाळा ने धन्यवाद देवा पड़े कि जुओ तो खरा वायदानो पाको, पण बे आववानी वात करी थी, बेनी जग्याए आखुं कुटुंब लईने आव्या छीए अने ज्यां पेला नीचे आव्या ओला झाड़वाथी आव्यो ने पेला त्यांथी आव्या अने आखी रात्रि एने पूजन करेलुं महादेवजीनुं। ए महादेवजीनुं पूजन करवाथी एना अंतरनुं जे मन हतुं ए करुणामां बदलाई गयुं अने आ बाजु पेला हरणनुं परिवार आखुं आव्युं ने ज्यां हरणनुं परिवार आव्युं त्यां जोईने गळगळो थई गयो। खरेखर तमने धन्यवाद देवा पड़े कि तमे वायदाना पाका। बोले कि भला माणा अमे तो गमे तेम होईए पण तमारा जेवा माणा जेवा नथी, अमे तो भगवानना भक्तो छीए, भगवानना जीव छीए अने अमे कोई दिवस कोई साथे विश्वासघात करता नहीं, पण अमे वायदो कर्यो तो कि अमे आवशुं, पण जो अमे आखे कुटुंब लईने आव्या छीए अने ज्यां एवी वात करी त्यारे आखी रात्रि भूख्या रहीने उपवास करीने रात्रिनुं जागरण करीने एने पूजा करेली अने एनाथी हृदयनुं परिवर्तन थयुं। ज्यां हृदय परिवर्तन थयुं त्यां हृदयनी अंदर करुणा प्रगटी अने करुणा प्रगटानी साथे एना हरणा हरणीने चरणोमां पड़ी गयो अने कहे कि बस हवे मने माफ करो, मारे आ कार्य करवुं नथी। अने भगवान भोलेनाथ आ दृश्य जोई, एनी दया जोई, एनी करुणा जोईने भगवान भोलेनाथे दर्शन आपेलुं। आपणे शीखवाड़े छे कि जे जीव आ महाशिवरात्रिना दिवसे आखो दिवस उपवास करी रात्रिना समय जागरण करी ने महादेवजीनी उपासना करे। भगवान स्वामीनारायण आपणे शिक्षापत्रीमां कीधुं कि शिव अने विष्णु ए बेमां एकात्मपणे जाणवुं के बे जुदा नथी। एम भगवान स्वामीनारायण वचनों प्रमाणे आखो दिवस आपणे भगवान स्वामी आज्ञा छे कि शिवरात्रि दिवसे उपवास करवुं, एनुं भजन कीर्तन करवुं, मोटो उत्सव मनावुं। आपणे तो केवुं मोटुं सरस उत्सव थाय छे, आपणे ख्याल नहोतो कदाच कि आवुं थशे, पण भगवाननी कृपा तो जुओ केवी मोटी छे आपणा उपर कि सरस मजानो उत्सव आपणे आजे उजवी रह्या छीए। तो आखा दिवस पूजा करेली रात्रिना समयमां भगवान भोलेनाथना एना दर्शन थया अने ए आपणे शीखवाडे छे कि पारधी शिकार करवा गयो तो पण शिकारनी जग्याए पूजन थयुं अने पूजनना प्रतापे एना जीवमां परिवर्तन थयुं अने परिवर्तनना लीधे एने भगवानना दर्शन थया। तो शिव छे ए ज्ञानना देव छे, शिवजी छे ए ज्ञानना देव छे। तमने कदाच ख्याल हशे तो जुओ एने जटामांथी गंगा वहे छे, बराबर ने। ए गंगा आपने शीखवाड़े छे कि भगवान भोलेनाथना मस्तकनी अंदर ज्ञान गंगा रहेली छे कि जे सतत हर हमेश वयाज करे छे, कोई दिवस खूटती नथी। ज्ञानी एवो ज होवो जोईए कि ज्ञान ज्यारे एने थाय त्यारे केवुं ज्ञान थवुं जोईए कि सतत वयाज करे, एवुं नहीं कि लिमिटेड, सतत ज्ञान वया करे। एना संपर्कमां जे कोई जीव आवे एने पण ज्ञान वार्ता करीने भगवत ओळखाण करावे एवी सतत एना मस्तकमांथी ज्ञान गंगा भगवानना वहे छे। એટલે આપણે શીખવાડે છે કે જે ભગવાનનો ભક્ત છે એને જ્ઞાની હોવો જોઈએ, કેમ કે ભગવાનની જ્યારે પૂજા કરે, ભગવાનની અર્ચના કરે, ભગવાનને મળે ત્યારે એ ભગવાનની કૃપાથી એના હૃદયમાં પણ જ્ઞાન ગંગા પ્રગટે છે। એને પણ કોનું જ્ઞાન થાય છે? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન એ જીવને થાય છે। तो भगवान भोलानाथ अने ज्ञानी माणसनी विशुद्ध बुद्धिए पण जीवना जटिल कोयडाओमांथी आर पार जवानी हिम्मत राखवी जोईए। ज्ञान गंगा सतत वहे छे ने, बहार निकळे छे अंतरमांथी। एम गमे तेवी कठिन परिस्थिति होय पण ज्ञानी माणस छे गमे तेवी तकलीफ होय, परेशानी होय, मुश्केली होय, ए बधी परेशानीओमांथी जेम गंगा बहार वहे छे जटामांथी एम गमे तेवी परेशानी में जे जीव होय, अगर जो ये ज्ञानी होय, साचो ज्ञानी, तो ये गमे तेवी परेशानी मांथी, गमे तेवी मुश्केली में, गमे तेवी तकलीफ मांथी ए पण बहार निकली जाय छे। ज्ञान आवुं काम करे छे। अने भगवान शिव तमे जुओ छो कि आज सरस मजानो हिमाच्छादित गिरिशृंग पर्वत
હિમાલય જેની ઉપર ભગવાન ભોળેનાથ આજે બેઠા છે અને ભગવાન ભોળેનાથની સાથે તમે જોઈ શકો છો બાજુની અંદર કે રાધા કૃષ્ણ દેવ પણ વિરાજમાન છે. તમને મનમાં થતું હશે કે ભાઈ આ હિમાલયમાં તો ભોળેનાથ હોય કે માતા પાર્વતી હોય, પણ અહીંયા તો રાધા કૃષ્ણ દેવ પણ કેમ આવ્યા છે? આખે રાધા કૃષ્ણ દેવ તો હોય નહીં કે ભોળેનાથ એકલા હોય. પણ આ તમને બતાવું, જુઓ, એકવાર જ્યારે રાધા કૃષ્ણ દેવ અર્થાત ગોપીઓ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે રાસ રમતા હતા એવા સમયની અંદર ભગવાન ભોળાનાથની ઈચ્છા થઈ કે ચાલો ને આવો સરસ રાસ રમાય છે. આ ગોપીઓના ભાગ્ય તો જુઓ કેવા સરસ મારા ભાગ્ય છે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એક ગોપીને એક કાન, એક ગોપીને એક કાન, કેવો સરસ આનંદ લે છે. અને આપણે બાકી રહી જઈએ એવું ચાલતું હશે, પણ જવું કઈ રીતે? આ તો ગોપી અને કૃષ્ણનો રાસ છે, રાધા અને કૃષ્ણનો રાસ છે, એ વચ્ચે ઘૂસ મારવી કેમ? તો માતા પાર્વતીને આઈડિયા લેવા માટે ગયા. માતા પાર્વતીને કહે, હે સતી, તું એક કામ કર, મને એવો સુંદર શણગાર સજાવી દે કે કોઈ મને, તમને વળી શણગારની ક્યાં? અરે એવો શણગાર નહીં. કેવો શણગાર? મને એવી ગોપી બનાવી દે, એવી ગોપી બનાવી દે કે મેં જ્યારે ગોપીઓની સાથે કૃષ્ણ સાથે રાસ રમતો હોઉં ત્યારે મને કોઈ ઓળખી ના શકે. ત્યારે કે સતી પાર્વતી કે, અરે ભોળાનાથ, આવું ના થાય, આ તો હસી થાય. અરે કઈ ના થાય, તું મને એવું સજાવી દે. અને જુઓ, સજાવી તો દીધા, સુંદર બહુ, અને સજાવી દીધા. અને ભોળેનાથ ત્યાં ગોપીના રૂપમાં આવીને રાસ મંડળીની અંદર વચ્ચે પ્રસ્તાવિત થઈ ગયા. અને એ પ્રસ્તાવિત થયા ને ત્યારે બહુ સુંદર કડી છે, આપણે થોડું ગાઈ લઈએ. एक बार श्री बोल भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. एक बार श्री बोल भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. लगा के गजरा ओढ़ के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. लगा के गजरा ओढ़ के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. माता पार्वती ने कहे छे, शू कहे छे? ऐसा सजा दे मुझको ना जान कोई इस राज को, ऐसा सजा दे मुझको ना जान कोई इस राज को. लगा के गजरा ओढ़ के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. एक बार श्री बोल भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए. ત્યારે ભોળાનાથને આ દ્રશ્ય જોયું ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી કે ભાઈ ચાલમાં કઈ ગડબડી છે, ગમે તેમ હોય, આ ભાઈ ડુપ્લિકેટ કઈ બીજું કઈ આવી ગયું લાગે છે. તો પકડવું કેમ? આટલા બધા ઝુંડની અંદર પકડવું ક્યાંય નીકળે નહીં, તો એટલે પકડવું કેમ? તો ભગવાન કૃષ્ણે જે હાથમાં વાંસળી દીધી એનો સુર પૂર્યો. ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे. ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे. ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे. ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे. सरक गई जब सिर से साड़ी, सरक गई जब सिर से साड़ी, मुस्कुराए बनवारी गोकुल में आ गए हो,
गोकुल में आ गए। एक बार श्री बोल भंडारी बन के ब्रज की माला गोकुल में आ गए। हो गोकुल में आ गए। एक बार श्री बोल भंडारी बन के ब्रज की माला गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। वासळीનો નાદ જ્યાં પૂરી ત્યાં સરતી સાડી